क्या बोलेंगे आप कि ये बिच्छू आप अमर पर डालकर उनका भला करने जा रही थी? आप हमें मारना चाहती थी। बड़ी चालाकी से तुमने मेरे हाथ में ये थमा दिया और एक नई कहानी शुरू कर दी। इस बार आप मुझे नहीं फंसा सकती है बड़ी माँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि आप इस घर की बुनियाद हैं और आप पर कभी कोई शक नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, इस घर का कोई सदस्य आप पर कभी शक नहीं कर सकता। दीदी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? प्लीज हमें ऐसे छुड़ाओ। राजीव, मैं आपकी पसंद की बुक्स ले आई हूँ, आप देख लेना। थैंक यू सो मच। राजीव, यहाँ बेड के नीचे एक बैग रखा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से उसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो शॉपिंग बैग? वो क्या है ना चंद्रा, उस दिन मैं कबर्ड साफ कर रहा था, मुझे कुछ पुराने कपड़े मिले, मैंने वो कपड़े उस बैग में रख दिए थे और अभी तो फेंक दिए। क्यों, आपका उसमें कुछ जरूरी सामान तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी सामान नहीं था। क्योंकि हमें लगा कि हमसे कोई गलती हो गई। खैर ये सब छोड़िए, आप हमें बताइए कि आज आप हमें खाने में क्या खिलाएंगी। हमारा दिल कर रहा है कि हम आपके हाथ का खाना खाएं। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, आप आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। चिंटू क्यों नहीं आया अभी तक? उसने कहा था कि वो 10 बजे तक आ जाएगा, जो उसका हाफ डे था। आ जाएगा दिव्या, आ जाएगा। उसकी बचपन से आदत है, स्कूल के बाद भी कभी घर नहीं आता था, जब देखो दिन भर लफंटरबाजी। खैर हमें एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है, बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं।
बेचारी की सारी मेहनत पानी में जा रही है। ये तुम्हारे पति को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अब तक तुम्हारे पल्ले आया नहीं। ये संस्कार है उनकी बड़ी माँ, उनकी अच्छाई है जो कि वो आज तक आपका इतना आदर करते हैं, आपकी बातों पर अब तक यकीन करते हैं। बड़प्पन है ये उनका। लेकिन लाख आप छुपाइए सच को, एक दिन तो सच सामने आके ही रहता है। अपने नकली आंसुओं से, झूठी झूठी दलीलों से कब तक छुपा सकती हैं आप सच को? जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन क्या होगा? वही जो मैं चाहूं। फिलहाल तो हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कभी ऐसा भी कोई दिन आएगा जब तुम अमर को सच बता पाओगी। वहम है आपका, क्योंकि वो दिन बहुत करीब है बड़ी माँ। सावधान हो जाइए, जब वो दिन हमारे बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा हो सकता है कि तब कुछ कर ही ना पाए हम। सावधान रहिए बड़ी माँ, बहुत जरूरी है आपके लिए। बच के रहिए, बच के रहिए। दीदी यहाँ तो ताला खोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करो, तुम ही खोलो। हेलो, या जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बोलो। हम देख कर आते हैं। दिव्या, अमर, क्या बात है? आप यहाँ अंधेरे में, सब ठीक तो है ना? चिंटू नहीं आया अभी तक। क्या चिंटू अब तक वापस नहीं आया? स्कूल की छुट्टी हुई तो 2 घंटे हो चुके। आपने स्कूल में फोन किया? अमर, किया था फोन मैंने। स्कूल छूटते सारे बच्चे निकल गए, सिर्फ चिंटू नहीं आया। दिव्या, आप घबराइए मत। हमारे पास शायद चिंटू के कुछ दोस्तों के फोन नंबर है, हम फोन करके पूछते हैं। हो सकता है कि छुट्टी के बाद कहीं बाहर गया हो दोस्तों के साथ और घर पर फोन करना भूल गया हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब
घबराइए मत, अभी देखते हैं। दीदी दरवाजा तो बंद हो गया। चिंटू तुम एक काम करो, उस खिड़की से जाओ। हम उस खिड़की से निकल पाएंगे? कोशिश करो। हम अभी किसी को बुला कर लाते हैं। चिंटू संभाल के। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं, ठीक है? जल्दी आना। क्या बोला? हम अभी वापस आ रहे हैं। हाँ? क्यों वापस आएगा यहाँ? हाँ? क्यों वापस आएगा? कान खोल कर बात सुन ले। यहाँ जो तूने देखा, अगर घर पर जाकर किसी को बताया, चीर के रख दूंगा। क्या? चीर के रख दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, दूसरा मौका ऐसा नहीं होगा। समझा? चल, निकल। जी हम चिंटू के भाई बोल रहे हैं, अमन। जी हाँ, चिंटू है क्या? जी नहीं, चिंटू घर नहीं पहुंचा अब तक। जी नहीं, ठीक है, शुक्रिया। सभी जगह फोन किया, चिंटू कहीं भी नहीं है। अब क्या करें हम लोग? एक ही रास्ता है, पुलिस को फोन करें। चिंटू, अरे कहाँ थे तुम? क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? दिखाने में क्या? चिंटू, चिंटू क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ। चिंटू आज स्कूल से छुट्टी के बाद तहखाने की तरफ निकल गया था, है ना? आजकल के बच्चे भी ना, इनको पता नहीं क्या क्या बदमाशियां सूझती हैं। उल्टे सीधे हॉरर शोज देखते हैं ना, उसकी वजह से ही होता होगा। बस तहखाने में घुस गया और उसके बाद गुम। ये तो किस्मत अच्छी थी अमर कि मैंने देख लिया और इसे पकड़ के यहाँ ले आया, वरना ये तो खो जाता और हम इसको ढूंढते रह जाते, है ना? चिंटू, ये क्या है ये सब? देखो, दोबारा तहखाने के आसपास भी नहीं जाओगे। समझ में आई बात? बिल्कुल नहीं। सम्राट, धन्यवाद। अरे कमाल करते हो यार, धन्यवाद किस बात की? ये अगर तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो भाई है, राइट? बिल्कुल। और इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। क्यों चिंटू? क्या हुआ? चलो चिंटू चलते हैं, कम ऑन। अरे चलो। डरा हुआ अब तक, यहाँ कोई तहखाना नहीं। कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो।
अरे चलो, चाय खाने के साथ में अब तक। चलो आ जाओ। ये चिंटू इतना घबराया हुआ क्यों था? ऐसी हालत में तो कोई भी बच्चा घबरा जाता। खैर, चलो जल्दी घर, होमवर्क करना है। क्या हुआ? लगता है चले गए। कौन? अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। हम रोज सम्राट भैया को अंधेरा होते हुए इधर ही से जाते हुए देखते हैं। भाभी वो देखिए, हमने उधर किसी का किधर? उधर किसी का हाथ देखा हमने। कहीं चिंटू ने उस कहानी में सचमुच कुछ देखा तो नहीं है? वो मुझे भी तो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था उस दिन। क्या हो सकता है? सुनिए, आप सही कह रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि कोई भी बच्चा अगर किसी अजनबी जगह पे खो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और भी है। एक दिन मैं खुद चिंटू को ढूंढते ढूंढते पहुंची थी और वो एक खंडहर में था और वो कह रहा था कि अंदर कुछ उसने देखा है, अंदर कोई तहखाना है, कोई कमरा है। और आज के बाद चिंटू वहां कभी वापस नहीं जाए। दिव्या, ये बनारस नहीं कि वो कहीं भी घूमता रहे। हम आज ही उससे बात करें और देखते हैं कि वो वहां वापस कैसे जाएगा। मैं कुछ और ही बात कह रही हूँ आपसे। मैं कह रही हूँ कि शायद वो सच कह रहा हो सकता है ना कि उसने सचमुच कुछ देखा हो वहां पर। दिव्या, क्या हर बात के लिए परेशान होना और शक करना जरूरी है? चिंटू अगर वहां कुछ देखता तो सबसे पहले आकर हमसे कहता। हम उसके भाई हैं। बताया तो था उसने पिछली बार। उसने कहा था कि उसने सम्राट को देखा था वहां। हाँ तो क्या हो सकता है? सम्राट किसी काम से गया हो, किसी भी काम से। और भूलिए मत, चिंटू को सम्राट ही वापस घर लाया। एक मिनट। हाँ मेहता जी। जी हाँ। है खाना। वही है, चेनों से बंधी है।